सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का लेकर के आए हैं आपके सामने। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम जानेंगे गवर्नमेंट का वर्किंग फंक्शनिंग कैसा है, कितने टाइप्स के गवर्नमेंट हैं हम विद इन कंट्री, और क्या क्या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली वही समझेंगे। तो पहला लाइन है आपका, कंट्री नीड्स गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन फॉर द वेलफेयर। तो गवर्नमेंट का क्या डिमांड, क्यों है डिमांड कंट्री में? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करते हैं, वेलफेयर्स पे, पीपल का मतलब पीपल के अच्छाई पे, ठीक है, उनके भलाई के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को चुनता कौन है? पीपल ही चुनते हैं। ठीक है, देश में अगर गवर्नमेंट को कोई इलेक्ट करता है तो वो कौन है? पीपल खुद। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि वो पीपल के वेलफेयर पे वर्क करे। एवरी कंट्री प्रोवाइड जॉब्स टू प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो सारे कंट्रीज, जैसे इंडिया में भी आप देखे होंगे बॉर्डर एरियाज पे आर्मी पोस्टेड है, तो वो जॉब कौन निकाला? सरकार निकाला, वो गवर्नमेंट जॉब निकाला। वो गवर्नमेंट जॉब किस लिए निकाला? क्योंकि देश का जो बाउंड्री है, जो देश का हमारा जो बाउंड्री है वो सेफ रहे। ठीक है, वो क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे, दूसरे कंट्रीज से हमारा बाउंड्री प्रोटेक्टेड रहे, कि वो ज़मीन ना घेर ले, ना ही अपने अंदर में ऐसे घुस जाए। ठीक, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको बताया इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट कितने टाइप्स के हैं वो भी हम जानेंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट की 3 लेवल्स के चलते हैं इंडिया में। इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। जैसे पहला, द गवर्नमेंट विच वर्क्स इन लोकल एरिया, जो कि हमारे इस एरिया में, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पर्टिकुलर ब्लॉक में होते हैं, विलेज में होते हैं, उनको बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट। उनको क्या बोला जाता है? लोकल गवर्नमेंट। इनको भी हम ही इलेक्ट करते हैं, तीनों को। डेमोक्रेसी में हम तीनों को इलेक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट विच वर्क्स इन एंटायर स्टेट दैट इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे काम करता है उनको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे उड़ीसा में, जैसे उड़ीसा का मैं आपको बताऊं तो ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, वो स्टेट गवर्नमेंट को वो रेगुलेट करते हैं। और झारसुगुड़ा में, झारसुगुड़ा के क्या बोलते हैं उनका नाम, हमारे एमएलए, वो मेंटेन करते हैं यहाँ पे। द गवर्नमेंट विच वर्क्स इन होल कंट्री डेट इज कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार जो हम बोलते हैं, वो उनका गवर्नमेंट जैसे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, वो वहाँ से बैठ करके वो इन दोनों को रेगुलेट करते हैं, इन दोनों को, स्टेट को भी और लोकल को भी, दोनों को वो रेगुलेट करते हैं वहाँ से बैठ के। ठीक, तो आने वाले टॉपिक्स में अब हम देखते हैं गवर्नमेंट डेमोक्रेसी क्या होता है और डेमोक्रेटिक क्या राइट्स हैं हमारे पास। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, लॉज एंड द गवर्नमेंट। तो लॉ और गवर्नमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है? ठीक है, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट इज इक्वल टू एवरीवन। तो देश में जो भी लॉ आता है, जो सरकार बनाता है, ठीक है, कौन? ये GOVT गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट है ये, जो सरकार बनाता है वो लॉ, वो सबके लिए बराबर है, एवरीवन के लिए इक्वल है। ठीक है, गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक लॉ एंड एनफोर्स इट। गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि कुछ, ये तो नया कुछ लॉ बनाया, वो सब पे लगाएगा और सब पे लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पास इतना पावर है गवर्नमेंट के पास कि वो अगर कोई लॉ अपने मन से ले करके आता है देश का वेलफेयर के लिए, तो वो ले करके आएगा और अपने ही से वो उसको लागू कर देगा, मतलब उसको एनफोर्स कर देगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, उसको सबको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, सबको वहाँ पे मान करके चलना पड़ेगा वो लॉ को। सॉरी, तो जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल, तो व्हीकल एक्ट आया था 2019 को। ठीक है, 2019 में व्हीकल एक्ट एक आया था जिसमें हेलमेट पहनने का सबको बोला गया था। तो वो तो किसी पब्लिक से पूछा नहीं गया था, वो सरकार खुद लाया था और उसको वहाँ पे एनफोर्स कर दिया कि व्हीकल पे अगर कोई ड्रंक एंड ड्राइव करेंगे तो उनको इतना फाइन लगेगा, तो कोई अगर बिना हेलमेट के चलेंगे तो उनको इतना फाइन लगेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सबको वहाँ पर लॉ में बाइंड कर दिया गया, ना ही किसी से बिना पूछे। ठीक है, पीपल ऑफ अ कंट्री कैन ऑल्सो रेज देयर वॉइस इफ दे फील रूल फाउंड बाय गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोड बाय समवन। तो कोई भी आदमी किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। जैसे कि मैं हूँ और मेरे साथ कोई एक पर्सन है, मैं रूल फॉलो करता हूँ और वही रूल वो फॉलो नहीं करता है, लॉ, तो
उस केस में क्या होगा, मैं चाहूँ तो उसके ऊपर कंप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का दो टाइप होता है, ऐसे बेसिकली यहाँ लिखा नहीं मैं, गवर्नमेंट का दो टाइप होता है, 2 टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट्स के। तो पहला होता है नॉर्मल गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेसी से इलेक्ट होते हैं, और दूसरा होता है मोनार्की जो कि किंग और क्वीन होते हैं, जो कि एक अपना राज्य को या अपने स्टेट को चलाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट गेट्स इट्स पावर थ्रू पीपल इन डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट कैसे पाता है अपना पावर? डेमोक्रेसी के थ्रू, और डेमोक्रेसी में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? पीपल। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिपेंड्स ऑन द डिसीजन ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी में पीपल्स के पास राइट रहता है कि वो गवर्नमेंट से पूछ सकें कि आप जो ये काम किए उसके लिए ये काम क्यों किए, कैसे किए। ठीक है, तो गवर्नमेंट आंसरेबल होता है वहाँ पे, गवर्नमेंट को वहाँ जवाब देना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। मोनार्की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है और दूसरा मोनार्की होता है। ठीक है, जो मोनार्की में कौन चलाता है? किंग और क्वीन चलाते हैं। मोनार्की फॉर्म किंग्स और क्वींस डिसाइड देयर ओन एक्शन। तो वो लोगों खुद का एक्शन खुद डिसाइड करते हैं, वो पीपल से कुछ नहीं पूछते हैं, और ना ही पीपल्स उनसे कुछ पूछ सकते हैं कि वो क्यों किया ऐसा, क्या किया ऐसा। ठीक है, पीपल लिविंग इन देयर रीजन हैव टू फॉलो द रूल मेड बाय देम। तो जो राजा और रानी का रीजन में रहते हैं जितने पीपल्स, ठीक है, नए हो पुराने हो जो हो, सबको उनके द्वारा बनाया गया रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो उनके रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज द रिजल्ट ऑफ पीपल हु फेस द प्रॉब्लम एंड स्ट्रगल। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पे पीपल्स का अपना राइट होता है और वहाँ पीपल खुद एक कंट्री पे रूल करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे जैसे उनको मतलब ये गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट उनको हेल्प करता है कि उनका डिमांड या सोसाइटी में फुलफिल सबके साथ हो। ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल्स, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि इंडिया में पीपल स्ट्रगल किए और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस किए। ठीक है, पीपल चूज देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। तो जो इंडियन पीपल्स है, डेमोक्रेटिक कंट्री जो है दुनिया में जितने वर्ल्ड में जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो सारे में पीपल के पास अपना खुद का पावर होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करें। ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल देयर द डिमांड्स ऑफ पीपल। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव वो चुने, वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? उनका डिमांड को फुलफिल करते हैं। कंट्री इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक जस्ट बिकॉज ऑफ फीचर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जिस कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब कि 18 के प्लस के एजों में, मैं आपको पहले की वीडियो में बताया हूँ, 18 प्लस के एज में पीपल वोट कर सकें, तो उसको उस फीचर को बताया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये इंडिया का है। ये यूरोप में कभी 21 भी होता है, जैसे जर्मनी में 21 प्लस एज वाले वोट कर सकते हैं। तो ये पहले भी मैं आपको पहले के वीडियो में आपको बताया हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। डेमोक्रेसी आपको एक्सप्लेन कर चुका था मैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये रहा। ठीक है, तो इसी के साथ हम चैप्टर 3 को यहाँ कंक्लूड करते हैं। तो हम चैप्टर 4 और क्लास 7 का चैप्टर 3 भी बहुत जल्द आपको इसी के साथ मिलेगा पैरेलल पे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।